अगर मेरी तरह आप भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं और आपका जो गुज़ारा है वो तनख्वाह में करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब सैलरी आती है तो वो पल भर में कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं लगता। तो बस आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने हफ़्ते भर का जो खाने का मेन्यू है वो किस तरह से डिसाइड करती हूँ, अपने पूरे बजट को किस तरह से मैनेज करती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी स्मार्ट और अपनी वो आज़मूदा टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी जेब पर तो बहुत ही हल्की पड़ेंगी, लेकिन आपके बजट पे पड़ने वाली हैं बहुत ही भारी। तो चलें चलते हैं और जानते हैं वो सिंपल और आसान से तरीके जिनकी मदद से आप अपने मंथली जो एक्सपेंसेस हैं ना उन्हें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकती हैं और जो महीने के आखिरी दिन गुजारना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मसला हो जाता है ना, वो भी आप इजीली गुजार सकेंगी। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ वही जी सुबह की रूटीन से हुआ था। मैंने सुबह नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ना आज मैंने बनाना था स्वांजना और चिकन। और आप सब जानती होंगी कि स्वांजरे को साफ़ करना ना एक अलग ही टास्क है, मतलब बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको इसे साफ़ करने का, इसके अंदर से वो तिनके वगैरह निकालने का कोई आसान सा तरीका पता हो ना, तो मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो आज मैंने सोचा कि पहले नाश्ते से पहले ना मैं स्वांजरे को साफ़ करके बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि इसे 3 से 4 दफ़ा या 2 से 3 दफ़ा तो लाज़मी बॉयल करना पड़ता है, ताकि इसकी जो अंदर की कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो सके। और मेरे हस्बैंड को ना स्वांजना बहुत पसंद है, तो इसीलिए अभी ना मैं इतनी मेहनत कर रही थी। वरना नॉर्मली ना मैं इस तरह की चीज़ें बनाती नहीं हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा ना टाइम भी कंज्यूम हो रहा हो और गैस का खर्चा अलग हो रहा हो, लेकिन खैर हस्बैंड को पसंद है तो इंसान अपने शौहर की खुशी के लिए इतना एफर्ट तो कर ही सकता है। तो चलें यहाँ पर मैं स्वांजरे को साफ़ करती हूँ, बॉयल करती हूँ, उसके बाद हम करेंगे नाश्ते की तैयारी। वही जो डेली की रूटीन होती है आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में आपको बताती हूँ कि अगर आप भी उस फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं जिनके यहाँ एक मंथली फ़िक्स सैलरी आती है और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो वो जो एक लगी बंधी तनख्वाह आती है ना, उसमें पूरा महीना सर्वाइव करना आज के महंगाई के दौर में ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो महीने के आखिरी दिन और आखिरी हफ्ता होता है ना, उसमें तो वाक़ई समझ में नहीं आ रहा होता कि इंसान कहाँ पे ख़र्च करे, कहाँ पे ख़र्च ना करे। और जो डेली खाने पकाने का ख़र्च है वो तो इंसान ने हर हाल में करना है, क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी बचत कर लें, इंसान ने 3 टाइम का जो खाना है वो तो खाना ही है ना, तो इंसान कितना ही अपने अख़राजात को कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किचन और ग्रोसरी में आपने सेविंग किस तरह से करनी है। ग्रोसरी की जो एक लिस्ट है ना वो तो साथ के साथ बनाती रहा करें। कोशिश किया करें कि किचन में जैसे ही आपका कोई भी सामान ख़त्म होता है, सपोज़ कोई मसाला ख़त्म हो गया है, चाय की पत्ती, चीनी या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अगर ख़त्म हो गई है ना, तो साथ-साथ अपने किचन में एक पेन और पेपर, एक कॉपी पेंसिल लाज़मी रखा करें और साथ-साथ लिखती रहा करें, ताकि जब आप महीने भर के बाद राशन ख़रीदने जाएँ ना, तो आपको पता हो कि आपने ग्रोसरी में सबसे पहले किन चीज़ों को ख़रीदना है। अक्सर ऐसे होता है कि हम बगैर लिस्ट बनाए मार्केट चले जाते हैं, वो चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं जो ऑलरेडी या तो पड़ी होती हैं या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो आपने सबसे पहले ग्रोसरी करते हुए उन चीज़ों को ख़रीदना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनके बगैर आपको लगता है कि गुज़ारा नहीं हो सकता। और अगर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं तो फिर आप अपनी पसंद की कोई भी छोटी-मोटी इस तरह की चीज़ें ख़रीद सकती हैं, जो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ख़रीद लेंगे तो चलें यार, इंसान का दिल ही खुश हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात का ख़्याल रखा करें कि कोशिश करें कि हमेशा ना ज़्यादा क्वांटिटी में आप चीज़ ख़रीद लें, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं ना, तो एक तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है और मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा होता है कि अगर आप कोई ज़्यादा चीज़ ख़रीदते हैं ना, जैसे अगर आप वीक की बजाय पूरे मंथ की ग्रोसरी एक साथ ले आती हैं, तो उस चीज़ में ना बरकत ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि आप हर रोज़ जाके ज़रूरत की कोई चीज़ ख़रीदें या वीक का जो पूरा राशन है वो साथ लेके आएँ। तो कोशिश किया करें कि जब आपकी पूरे महीने बाद सैलरी आती है ना, तो जो आपके राशन का एक बजट है उसे आप साइड पे कर लें और आपने अब कोशिश करनी है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो पैसे आपने ग्रोसरी के लिए रखे हैं ना, बस इसी के अंदर आपने पूरे महीने का जो राशन है ना वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना है। इसके अलावा मेरे घर पे ना ज़्यादा मटन और बीफ नहीं बनता, क्योंकि मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लगता, तो ज़्यादा चिकन ही आता है। तो पहले ना मैं जब 1 केजी चिकन लेके आती थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड 2 लोग हैं और एक ही मेरी छोटी-सी बेटी है। तो वो जो 1 केजी चिकन था वो बहुत मुश्किल से ना 2 से 3 दफ़ा बनता था, क्योंकि आपको पता है कि उसमें हड्डियाँ भी होती हैं और वो गर्दन, पोटा, कलेजी ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब से मैंने 2 केजी चिकन इकट्ठा ख़रीदना स्टार्ट किया ना, तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं 2 किलो चिकन इकट्ठा ख़रीदूँगी ना, तो वो मैं ऑलमोस्ट 6 टू 7 टाइम्स ईज़िली बना लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि छोटी-सी फैमिली है। और जो सारी ये जो मैं आज की प्लानिंग बता रही हूँ ना, ये मैं 2 से 3 अफराद के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पर एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको पता लग जाए कि आपने हर चीज़ को ना किस तरह से मैनेज करना है।
आसान सादा लफ्ज़ों में यहाँ मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आप 1 किलो की बजाय 2 किलो चीज़ खरीदेंगे ना, तो उसको आप ज़्यादा दफ़ा बना सकेंगे। तो कोशिश करें कि अगर आपकी जेब ये इजाज़त देती है तो थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ खरीदें और वीकली ग्रोसरी की बजाय ना मंथली ग्रोसरी किया करें। इस तरह ना चीज़ों में बरकत ज़्यादा हो जाती है। और एक और टिप कि जब भी आप राशन की चीज़ों को उनके जार्स में और जहाँ पर भी आप चीज़ें रखती हैं उसमें डाल रही होती हैं ना तो सूरह कुरैश या सूरह कौसर लाज़मी पढ़ा करें। इस तरह ना आपकी जो चीज़ें हैं उनमें बरकत हो जाती है। कुछ भी ना अल्लाह का नाम लेके चीज़ें जो हैं उनके पैकेट्स को ओपन किया करें। जिस चीज़ पर आप अल्लाह का नाम पढ़ेंगे ना उसमें ऑटोमेटिकली बरकत आ ही जाती है। यहाँ पर जी मैं नाश्ते से फ्री होने के बाद खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी ना। वो जो स्वांजना था वो मैंने धो के अच्छे से बॉईल करके अलग से उसको पहले ही रख लिया था, क्योंकि ये वाला जो काम था ना यही सबसे मुश्किल था। बाकी तो जो सारा स्वांजना था वो बहुत जिस तरह हम आम हांडी बनाते हैं ना उस तरह ही फटाफट से बन जाता है। तो बस यहाँ पर मैं उसी को बनाने की तैयारी कर रही थी। और मैं आपको काफ़ी दफ़ा पहले बता चुकी हूँ कि सुबह उठने के बाद ना किचन के कामों को सबसे पहले ख़त्म किया करें, क्योंकि जब किचन का काम हो जाता है ना तो आधे से ज़्यादा जो हमारे घर का काम है वो ख़त्म हो जाता है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। पीछे रह जाती है सफाई और बाकी के छोटे-मोटे काम, वो इंसान बहुत जल्दी-जल्दी ईज़िली कर सकता है। ज़्यादा जो मेजर काम है ना जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो यही खाना बनाना है, बर्तन वॉश करना है, और जो सारा किचन का काम है ना वही हमारा सबसे ज़्यादा जो टाइम है उसको कंज़्यूम करता है। इसके अलावा एक और बात का ख़्याल रखा करें कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को आदत होती है कि उन्हें बाहर के ये स्नैक्स वगैरह खाने का बहुत शौक होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि यूट्यूब से रेसिपीज़ देख के ना नगेट्स हो गए या जो भी आपके बच्चों को स्नैक्स पसंद है वो बाहर से ख़रीदने की बजाय घर पे बना के अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लें। तो आपके जो काफ़ी सारे पैसे हैं ना वो बच जाएंगे। नगेट्स आप कभी घर में बना के देखिएगा और फिर पैसों का हिसाब लगाइएगा कि जो हम बाज़ार से नगेट्स लेके आते हैं वो कितने महंगे पड़ते हैं, और अगर आप घर में बनाती हैं तो वो कितने सस्ते बनते हैं। और ऊपर से वो उसमें हमने बहुत सफाई का भी ख्याल रखा होता है और वो ज़्यादा हेल्दी होती हैं। मैं आपके साथ ना किसी अपकमिंग व्लॉग में नगेट्स बनाने का तरीका शेयर करूँगी, जो मैं अक्सर आमना के लिए ना बना के रखती हूँ। बहुत यमी बनते हैं और साथ ही हेल्दी भी होते हैं, और हाँ, पैसों की भी बचत हो जाती है। और कोशिश किया करें इसी तरह अदरक लहसुन की पेस्ट हो गई और बहुत सारे जो स्पाइसेस होते हैं, ये जो मसाले के डब्बे वगैरह हम बाज़ार से लेके आते हैं ना वो ऑब्वियसली महंगे पड़ते हैं, क्योंकि वो बाज़ार की चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को ना घर में खुद बना के स्टोर करके रखा करें। यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि अक्सर ना प्याज का साइज़ अगर थोड़ा-सा बड़ा हो तो वो पूरा हम यूज़ नहीं करते, और जो आधा प्याज है अगर आप इसे खुला इसी तरह बाहर रख देंगे ना तो वो अगले दिन वो बिल्कुल नरम हो जाता है, गीला-सा हो जाता है, पानी छोड़ देता है। तो अगर कभी भी आपका आधा प्याज बच जाए तो आप कोशिश करें कि उसको ना इस तरह ये जो क्लिंग रैप होता है ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, अपने किचन में लाज़मी ला के रखा करें। थोड़ा-सा क्लिंग रैप कट करें और उसके अंदर ना अपने प्याज को अच्छी तरह से पैक करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, और इस तरह आप उसे प्याज को फ्रिज में रख लें। तो अगर आप इसे नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद भी यूज़ करेंगी ना तो आपका प्याज बिल्कुल भी वो है नरम नहीं होगा और पानी भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है ना तो आप इसे शॉपर कट करके शॉपर में लपेट के और किसी एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में रख सकती हैं। तो अक्सर इस तरह होता है कि प्याज का साइज़ बड़ा होता है और वो फ़ौरन पूरा यूज़ नहीं हो रहा होता और प्याज ना हमारा वेस्ट हो जाता है। पैसे बचाने की और अपने एक्सपेंसेस को कम करने की एक टिप ये भी है कि आपने ख्याल रखना है कि आपके घर में जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि एक तो जब खाना वेस्ट हो रहा होता है, गुनाह अलग मिल रहा होता है, और ऊपर से हर चीज़ हक हलाल मेहनत के पैसों से आई हुई होती है। तो आपने कोशिश करना है कि हर चीज़ को इस तरह से स्टोर करना है कि आप उसे बाद में ना बहुत ईजिली यूज़ कर सकें। चलें जी, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि मैं अपना जो पूरा वीक का मेन्यू है या 10 डेज़ का मेन्यू है ना वो किस तरह से डिसाइड करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस तरह ना 2 केजी चिकन है उसको मंगवा के रख लेती हूँ। अच्छा, इसमें से ना आज मैंने सुबह स्वांजना बनाने के लिए चिकन ऑलरेडी निकाल लिया था, वो आपने व्लॉग के स्टार्ट में देखा ही होगा। और सबसे पहले मैं चिकन को धो लेती हूँ। तो आप जब भी गोश्त आपके घर आता है ना उसको कभी भी इस तरह से फ्रीज़र में पैकेट्स में डाल के ना रखा करें। पहले दो गोश्त को अच्छे से वॉश किया करें, उसका जब पानी निकल जाता है ना तो प्रॉपर पैकेट्स को ना उनको बना के रखा करें। जब आप इसी तरह सारा गोश्त एक साथ रख देती हैं ना तो जब आपने बनाना होता है तो आपका बहुत सारा टाइम लग रहा होता है उसे फ्रीज़र से निकाल के पिघलाने में और फिर हांडी में डालने में। इस तरह शॉपर में बना के पैकेट्स बना के रखेंगी ना तो टाइम भी बचेगा, और जैसे ही आपको ज़रूरत होगी आपने एक पैकेट निकालना है और फटाफट से उसके अंदर ना अच्छा गोश्त पिघलाने का एक ईज़ी तरीका ये है कि आप नमक वाले पानी में ना गोश्त को थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें, और आपका जो गोश्त है ना वो ईज़िली सारी जो बोटियाँ हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। अच्छा, ये जो आपको मैं मेन्यू बताने वाली हूँ ना इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसमें अगर आपके घर मटन बनता है तो वो भी ऐड कर सकती हैं, और बीफ बनता है तो वो भी ऐड कर सकती हैं। लाज़मी नहीं है कि मैंने चिकन बताया तो आपने भी चिकन ही बनाना है। मुझे पसंद है और मैं इतनी ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ें खाती नहीं हूँ, मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह खा लेती हूँ लेकिन बहुत सिलेक्टिव चीज़ें हैं जो मैं खाती हूँ। तो आपने हरगिज़ ये नहीं कहना कि आप ही हम तो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमें इस तरह की चीज़ें बता रही हैं। मैं यहाँ आपको दोबारा कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, आपने चीज़ों को मैनेज किस तरह से करना है,
इस तरह से हर चीज़ को ना अपने बजट के हिसाब से लेके चलना है। बताने का यहाँ पे आपको सिर्फ मकसद ये है कि मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूँ कि इस तरह से ना बजट को मैनेज करेंगी तो आपका जो पूरे महीने का अखराजात है ना वो ईज़िली मैनेज हो जाएँगे, और जो महीने के आखिरी दिन गुज़ारना बहुत मसला हो जाता है ना, वो मसला जो है वो काफ़ी हद तक आपका कम हो जाएगा। यहाँ मैंने गोश्त के सारे पैकेट्स बना के रख लिए थे और ऑलमोस्ट कोई 5 पैकेट्स बन गए थे, और जो छठा पैकेट था वो मैं आज यूज़ कर चुकी थी। अब यहाँ पर मैं सारा जो मेन्यू था ना वो डिसाइड करके रख लूँगी। अच्छा, एक पूरा वीकली मेन्यू बनाने का ना एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि डेली जो हमारी ये टेंशन होती है ना, डेली सर दर्द होता है आज आपने क्या बनाना है, और हमारा बहुत सारा जो टाइम है इस बहस में ही वेस्ट हो जाता है। इससे भी आप बच जाएँगे और आपका टाइम जो है सेफ होगा। आप सुबह उठेंगी, आपको पता होगा कि यार फ्रिज में ये चीज़ें पड़ी हैं और आज मैंने ये चीज़ बनानी है। अच्छा, अगर आपके घर सब्ज़ी ज़्यादा बनती है या दालें वगैरह ज़्यादा बनती हैं, तो जो मेन्यू बताया है ना, आप उसमें चिकन की जगह दालें और सब्जियों को ऐड कर सकती हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा सुख आ जाएगा। आपने अपनी ज़िंदगी को ना स्मार्ट तरीके से खुद ईज़ी बनाना है। जिस तरह मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वो टमाटर की क्यूब्स बना के स्टोर कर लिया करें, अदरक लहसुन की पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर कर लें। इन छोटी-छोटी हैबिट्स का आपको फ़ायदा ये हो रहा होता है कि आपका जो कुकिंग का टाइम है ना, वो बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, और आप इस टाइम को ना किसी दूसरी प्रोडक्टिव काम में ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकती हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस 2 किलो चिकन को ना ऑलमोस्ट मैं 10 से 12 डेज़ बहुत ईज़िली यूज़ कर लेती हूँ। तो आपने अपने घर के अफ़राद के हिसाब से, या अगर आप जॉइंट फ़ैमिली में रहती हैं वहाँ पर, तो फिर इस तरह का मेन्यू बनाना मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ बन रही होती है जो मोस्टली आपकी सास कह रही होती हैं। तो हर घर के जो सिनेरियोज़ हैं और जो मसले हैं वो अलग होते हैं। मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, वो अगर आपकी छोटी-सी फ़ैमिली है उनके लिए बहुत बेस्ट रहेंगी। जिस तरह आज मैंने डिसाइड किया था कि मंडे को मैंने बनाना है स्वांजना और चिकन, ट्यूसडे को मैं बना लूँगी कटलेट्स, और मैं कटलेट्स बनाती हूँ उसके अंदर मैं आलू डालती हूँ और थोड़ा बहुत चिकन डाल लेती हूँ। वेडनेसडे को बन जाएगी दाल चावल, या तो मसर बना लूँगी मैं, या पीली और जो रेड दाल मूँग मसूर की दाल होती है वो बना के रख लूँगी। इसी तरह जो सैटरडे होगा उस दिन मैं बना लूँगी मिक्स सब्ज़ी, सैटरडे नहीं सॉरी थर्सडे यानी जुमेरात वाले दिन बन जाएगी मिक्स सब्ज़ी। और अच्छा, इस मेन्यू में ना कभी ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। और जो जुम्मा है वो तो आप सबको पता है कि जी हमारे घरों में होता है ऑफिशियल चावल बनने का दिन, तो उस दिन मैं यखनी पुलाव बना लेती हूँ या बिरयानी बना लेती हूँ। हफ्ते के दिन बन जाएगा चिकन आलू या चने की दाल और चिकन बना लूँगी। और संडे को मैं ऑलमोस्ट प्रेफर करती हूँ कि या तो मैकरोनी या पास्ता बन जाता है, शामी कबाब बन जाते हैं, या मटर पुलाव बन जाता है। यहाँ मैं आपको ना एक बात बताना भूल गई कि जब आप चिकन मंगवाती हैं ना, तो उसमें से ना जो आपने हड्डी वाली बोटियाँ हैं, यानी कि जो लेग का गोश्त है उसको अलग कर लेना है, और जो चेस्ट की बोटियाँ हैं, चेस्ट का गोश्त है उसको अलग कर लेना है। क्योंकि जो चेस्ट का गोश्त है ना उसको फिर आप शामी कबाब में भी यूज़ कर सकेंगी, अगर आपने मैकरोनी या पास्ता वगैरह बनाना है उसमें भी वो यूज़ हो जाएगा। मतलब वो अलग तरीके से आप रखेंगी ना, तो वो ईज़िली इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकेंगी। क्योंकि अगर आप बोनलेस गोश्त खरीद के लाती हैं ना, तो वो महँगा पड़ रहा होता है। तो इस तरह भी आप ना थोड़ी-सी अपने दिमाग लगा के और समझदारी से पैसों को बचा सकती हैं। और जो हम कीमा कराने के अलग से पैसे दे रहे होते हैं ना, उसको अभी एक आसान सा तरीका है, वो जो हमारे ग्राइंडर के साथ एक छोटे वाला जार होता है ना, जिसमें हम गरम मसाले पीसते हैं, तो उसमें अगर आप 2-2 3-3 बोटियाँ करके ये चेस्ट वाला गोश्त डाल देंगी, तो ईज़िली ना आप घर पे कीमा कर सकती हैं, या अगर आपके पास चॉपर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि मैं 2 किलो चिकन को ना ऑलमोस्ट 10 दिन यूज़ कर लेती हूँ। वो इस तरह के जो मैंने हफ़्ते भर का मेन्यू बनाया था ना, उसमें तकरीबन 4 दफ़ा चिकन यूज़ हो रहा था। तो 4 जो पैकेट्स हैं वो 1 हफ़्ते में यूज़ हो जाएँगे, और जो बाकी के 2 पैकेट्स बचेंगे ना, वो मैं अगले हफ़्ते 2 दफ़ा बना के यूज़ कर लूँगी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए ना, तो पूरे महीने में ऑलमोस्ट मेरा कोई 4 किलो या साढ़े 4 किलो के करीब चिकन यूज़ होता है। वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं एक वीक का मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ, और मैं जो लेग वाली बोटियाँ हैं वो अलग कर लेती हूँ। वो मोस्टली मैं चावलों में या सालन में यूज़ करती हूँ, और जो बाकी चेस्ट का गोश्त होता है ना, उसका मैं शामी कबाब वगैरह और इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। तो आपने अपने घर के हिसाब से सबसे सलाह मशवरा करके इस तरह से वीक का मेन्यू लाज़मी बनाना है, और आप देखेंगी कि आपके जो अखराजात हैं ना वो ईज़िली मैनेज हो जाएँगे, क्योंकि जो बेसिक हम सबके घरों में खर्चा होता है ना, वो खाने-पीने का ही होता है। बाकी तो हर चीज़ पे जो इंसान है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। रोज़ की जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना, वो यही होती है जी आज पकाना क्या है? और यहाँ सारे वीक के मेन्यू को डिसाइड करने में और आपके साथ सारी बातें-शातें करने में ना, ऑलमोस्ट मेरा जो स्वांजना चिकन है वो भी बन के रेडी हो गया था। मैं दोबारा बता दूँ कि अगर आपके घर चिकन ज़्यादा नहीं खाया जाता, आपका बजट इतना नहीं होता कि आप चिकन बना सकें अल्टरनेटिव डेज़ पे, तो आप इन्हें सब्जियों से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मटर आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स बना सकते हैं। आजकल गाजर, मेथी, टमाटर वगैरह सब कुछ इतना सस्ता हुआ हुआ है, बल्कि कोशिश करेंगे मटर हो गया, मेथी हो गई, इन सारी चीज़ों को ना स्टोर कर लें, और आप इन्हें 1-2 महीना ना ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इन्हें प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखेंगे। इसके अलावा अगर जो आप एलपीजी सिलेंडर यूज़ करती हैं, तो कोशिश करें कि कुकर में खाना बनाएँ। इस तरह जो आपकी गैस है वो बहुत कम यूज़ होगी, और साथ ही हम अक्सर ना महँगे-महँगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, चूल्हा साफ़ करने के लिए या वॉशरूम क्लीन करने के लिए। तो वो भी आप घर पे डीआईवाई करके ईज़िली बना सकती हैं। आपको बर्तन साफ़ करने का जो एक डीआईवाई क्लीनर है, वो भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, और इंशाल्लाह
कल के या इससे नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद आपके साथ मनी सेविंग टिप्स शेयर करूँगी और आपके साथ ना पूरे मंथ का मेन्यू भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वो मंथली मेन्यू चाहिए ना तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और जो मेरी बचत के तरीके हैं वो कैसे लगी हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ तक व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।